जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम नारद मुनि जी के जीवन चरित्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार अपने पूर्व कल्प में, अपने पूर्व जन्म में नारद मुनि एक वेदवादी ब्राह्मण के घर पर काम करने वाली दासी के पुत्र थे। बड़ी ही छोटी आयु में उस ब्राह्मण ने उस बालक को, मतलब नारद जी के पूर्व जन्म के समय के उस बालक को अन्य कुछ संतों को सौंप दिया था उनकी सेवा के लिए। मतलब जब वे संत वर्षा ऋतु में चातुर्मास का व्रत कर रहे थे, तब उस वक्त उस बालक को वहाँ पर उनकी सेवा के लिए नियुक्त किया गया। चातुर्मास मतलब 4 महीने का उपवास और 4 महीने का सत्संग कीर्तन सब कुछ। तो उस समय दौरान वह जो बालक है उसने उन ऋषियों को, उन साधु संतों के सत्संग में रहा और उनके मुख से जो भी वाणी सुनी उसे ग्रहण किया, उनके उपदेशों को ग्रहण किया। अब वह जो बालक था, मतलब जो नारद मुनि अपने पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, तो वह जो बालक था वो बहुत ही गुणी हुआ। उन उपदेशों को सुन करके, उन सत्संग को सुन करके उस बालक में कृष्ण की तरफ रुचि बढ़ी। जैसे साधु संतों को पता चला, उनके व्यवहार से उनको पता चल गया कि इसकी रुचि बढ़ने लगी है, तो वह उन पर खुश हुए और उनके साथ में उनको उपदेश देने लगे, उनके साथ में सत्संग करने लगे। अभी भी ये बालक ही हैं क्योंकि 4 महीने का ही समय है। तो वे बालक को जब रुचि बढ़ने लगी कृष्ण में, तो वो कृष्ण गान करने लगे, उनके भजन गाने लगे, उनकी महिमा गाने लगे। जब समय खत्म हुआ, वर्षा ऋतु खत्म हुई, चातुर्मास का जो व्रत था वो खत्म हुआ, पूर्ण हुआ, तो उन ऋषियों ने, उन साधु संतों ने उनको आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद की वजह से उन्हें ज्ञान मिला। जैसे जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त होने लगा, उन्हें बुद्धिमत्ता बढ़ती गई, उनका तप बढ़ता गया, उनकी कृष्ण में रुचि बढ़ती चली गई और फिर वह संपूर्णतया कृष्ण भक्त बने। बचपन में ही कुछ 5 वर्ष की ही आयु होगी, तब उनकी माता का सर्पदंश की वजह से निधन हो गया। अब वे रह गए अकेले। अब वो पूरे गांव में भ्रमण करने लगे। गांव को छोड़ करके फिर वह आगे बढ़ने लगे और वनों में, जंगलों में वे भ्रमण करने लगे, कृष्ण की भक्ति करने लगे, कृष्ण का गान गाने लगे और वे कृष्णमय हो गए। अब वो जंगलों में घूमते थे, भटकते थे, फिर वे किसी पेड़ के नीचे बैठ कर के तप करते थे। एक बार जब वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के तप कर रहे थे, अपनी साधना में लीन थे, तो कुछ पल के लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। पलक झपकते ही वह गायब भी हो गए। अब उस बालक को, मतलब नारद जी जो अपने पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, उस बालक को कृष्ण के दर्शन की और इच्छा बढ़ी। वे और तप करने लगे, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हुए। उन्होंने अपना तप, अपनी साधना और बढ़ाई, भगवान भक्ति में लग गए और उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, लेकिन उनके मन में यही प्रश्न था कि प्रभु आप मुझे फिर कब मिलोगे। उस वक्त उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने ये कहा कि तुम हमेशा ही मेरे भक्त रहोगे, तुम्हारे हृदय में ये भक्ति निश्चल बहती ही रहेगी, लेकिन तुम्हें मेरे दर्शन अभी नहीं होंगे। अभी और उन्होंने तप किया और उनकी साधना में लग गए और समय आने के बाद अपनी आयु पूरी करने पर वह इस लोक को छोड़कर चले गए। लेकिन वह कहाँ पहुँचे पता है? वे पहुँचे वैकुंठ धाम, श्री कृष्ण के यहाँ। अब वे वैकुंठ धाम पहुँचे, वहाँ पर समस्त भगवानों, देवी देवताओं के पास में वे पहुँचे। कहते हैं श्रीमद् भागवत में नारद मुनि ने खुद कहा है कि वे वहाँ पर रहे
और जब सहस्र वर्षों के बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, तब वे मरीचि आदि ऋषियों के साथ भी वहाँ पर प्रकट हुए। अपने पिछले जन्म के तपोबल की वजह से उन्हें वैकुंठ धाम मिला और उन्हें यह वरदान मिला कि वह अपनी इच्छा शक्ति से तीनों लोकों में कहीं भी कभी भी बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं, विचर सकते हैं। उनके जीवन में उन्होंने एक ही व्रत लिया था, वीणा बजाते रहिए, भगवत भक्ति करते रहिए, भगवान नारायण का भजन करते रहिए। और आज हम जानते हैं कि नारद मुनि जी तीनों लोकों में कभी भी कहीं भी प्रकट होते हैं, नारायण नारायण गाते हैं, भगवत भक्ति करते हैं। धन्यवाद।